अब सूत जी से सौनक जी ने एक प्रश्न किया है कि महाराज 6 प्रश्न किए हैं और उसी के उत्तर में संपूर्ण ये भागवत की कथा हो गई। कहा महाराज ये क्या करना चाहिए, किसमें हमारा कल्याण है, शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्रों का रस क्या है, तात्पर्य क्या है, निचोड़ क्या है, सार्य क्या है, और कितने भगवान के अवतार हुए, अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान कर्तुम अकर्तुम सर्वथम सब कुछ करने में जब समर्थ हैं तो उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता ही क्या पड़ती है। वो तो बिना अवतार लिए भी राक्षसों का संहार कर सकते हैं, दुष्टों का संहार कर सकते हैं, तो अवतार क्यों लेते हैं। भगवान के कितने अवतार हुए, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, किसमें हमारा कल्याण है, क्या हमें करना चाहिए। और महाराज जब भगवान चले गए श्री कृष्ण तो धर्म किसके शरण में गया। किम स्त्रियः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कः शरणं गतः धर्मः कः शरणं गतः। खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों अत्यंत दिव्य प्रश्न किया है आपने, मैं इसका उत्तर तो दूंगा लेकिन पहले अपने गुरुदेव भगवान का मैं ध्यान कर लेता हूं। गुरुदेव भगवान का ध्यान किया। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन में तो हूँ अधम आधीन में मुझको शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। वंदं गुरुपद पद्म परागा सुजि सुबास सनस अनुरागा अमीय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार। तेरे गुरु पदन कमनि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण हूँ अधम आधीन शरण मुझको शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। करुणा कीजिए, करुणा कीजिए। यम प्रजवन्तमनुपेतम प्रेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरु को याद करो। सूत जी के गुरु हैं कौन? सुखदेव जी। यम प्रजवंतम अनुपेतम प्रेतकृत्यम, जिनके जन्म होने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, 16 वर्ष के हैं। देखो बहुत ही विस्मयकारी बात है
हमारे यहां दो ऐसी दिव्य आत्माएं हुई जिनको भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही दर्शन दे दिया। एक है परीक्षित महाराज, जिनको भगवान ने गर्भ में जाकर के दर्शन दिया, उनकी रक्षा की। एक है सुखदेव जी महाराज, मां के गर्भ में 16 वर्ष रह गए। व्यास जी ने कहा, पुत्र माता को कष्ट हो रहा है, बाहर आओ। तो भीतर से ही उत्तर दिया, पिताजी बाहर नहीं आ सकता, आती ही माया मुझे पकड़ लेगी। पिताजी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद है, माया तुझको नहीं पकड़ सकती। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, मायापति जो हैं वो हमारे गारंटर बने तो बाहर आऊंगा। तो मायापति अर्थात भगवान श्री कृष्ण को गारंटर बनना पड़ा, आकर के दर्शन देना पड़ा और आश्वासन देना पड़ा कि जाओ, तुमको माया नहीं पकड़ेगी, कभी नहीं पकड़ेगी। तब बाहर आने के लिए तैयार हुए सुखदेव जी। देखो, यही मैं बात समझा रहा था संकेत में, 2 दिनों से समझा रहा हूं, बार बार जहां कथा होती है समझाता हूं। जीव एक दिन में नहीं बनता, मन एक दिन में नहीं बनता, अंतःकरण एक दिन में नहीं बनता, मन बुद्धि चित्त एक दिन में बनता नहीं, अंतःकरण एक दिन में नहीं बनता। अनंत अनंत जीवों जन्मों की ये यात्रा होती। ध्रुव जी को 5 साल की उम्र में ध्रुव जी को प्रहलाद जी को 5 साल 6 साल की उम्र में भगवान मिल गए। तो ऐसा ना समझना कि 5 साल की उम्र में आज भी किसी को भगवान मिल जाएंगे। अरे पहले के वो जोगी थे, साधक थे, भक्त थे, संत थे, दिव्य आत्माएं वो थी जिन्होंने बहुत लंबे समय तक भगवान की साधना की थी और भगवान के साक्षात्कार में थोड़ा सा समय रह गया था, इस शरीर में वो पूरा हो गया। ये नियम नहीं है कि 5 साल में ध्रुव को मिले तो ठाकुर जी 5 साल में आपको मिल जाएंगे, 5 साल 6 साल में प्रहलाद को मिले तो ठाकुर जी 5 साल 6 साल में आपको मिल जाएंगे। ये कोई नियम नहीं। ठाकुर जी तो 88 साल के बाद मिले अजामिल को, 5 साल में मिल गए ध्रुव को, 6 साल मिल गए प्रहलाद को। ये कोई नियम नहीं, सब जीवों की अलग अलग यात्रा है। साधना जब पूरी होगी, जैसे देखो एक टेलर मास्टर है, आपने कुर्ता सीने के लिए दिया, पूरा कुर्ता सी दिया, तब तक रात में बंद करने का दुकान समय हो गया, केवल कॉलर लगाना बाकी है। दूसरे दिन उसने दुकान जैसे खोली, 10 मिनट में कॉलर लगा करके कुर्ता को तैयार कर दिया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट में कुर्ता तैयार हुआ, कुर्ता तो पहले से करीब करीब तैयार था, केवल कॉलर लगाना बाकी रह गया था। ये मां के गर्भ से निकलते ही समाधि की स्थिति में निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म की समाधि में डूबे रहते हैं और उस समाधि की स्थिति में ही निकल पड़े जंगल की ओर। पिताजी ने पुत्र पुत्र कहकर पुकारा तो उनकी तरफ से, सुखदेव जी की तरफ से जंगल के वृक्षों ने उनका उत्तर दिया, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सर्वभूत हृदय कहा, सर्वभूत हृदय कौन है? देखो, सुखदेव जी की पर्सनालिटी को, उनके अंतःकरण को देखिए, उनके अंतःकरण को, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखिए, व्यास जी के पुत्र हैं, सोशल बैकग्राउंड देखिए, उनका कल्चरल बैकग्राउंड, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड, उनका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड देखिए। जन्म जन्मों के वो लीला सुख हैं श्री राधा जी के बैकुंठ में रहने वाले, उनके अवतार की कहानी है। वो आकर के सुखदेव के रूप में व्यास जी की पत्नी के माध्यम से उनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं महाराज। इसलिए उनको कहा सर्वभूत हृदयम, उनको भगवान का अवतार भी माना। ये शिव के अवतार है, भगवान के अवतार हैं, राधा जी के लीला सुख हैं, ये आत्मा राम है, अमलात्मा है, विमलाप्ता है, निवृत्त परक योगी हैं और निवृत्त परक योगी से प्रेमा भक्ति के आचार्य बनकर के उपदेश कर रहे हैं परीक्षित को। देखो,